अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जीनत। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चले जब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है बकरे के पाए और ये देखें हमने छोटे से टुकड़े कर लिए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सारे हमने ये प्रेशर कुकर में डाल दिए। तो अब ये हमारे पास प्याज है, तो ये मैंने ऐसे ही डाल देने। एक और ये देखें, और साथ ये देखिए लहसुन, ये छीलने के बगैर ही हमने ऐसे डाल देना है। ये देखिए 2 लहसुन है। और अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी जो है मैं और ऐड करूँगी। ये देखिए ये एक पतीली मैंने ली है और ये 2 जो है भर के डाल दी। और अब मैं डालूँगी, ये मेरे पास है सूखा धनिया, और अब जाएगा नमक। और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत मैं ऐड करूँगी। ये देखें तकरीबन ये 1 चम्मच है। थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच। पानी जो है मैंने और डाला है 1 पतीली। तो छोटी सी ये मेरे पास पतीली है वो। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इसका ढक्कन और ये मैंने रख दिया पकने के लिए चूल्हे पे। तो आधा घंटे बाद हम देखेंगे। तब तक के लिए हम इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन जो है पाए का वो अभी तैयार हो गया है और हमारे पाए जो है वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर से हमने निकाले हैं ये लहसुन और प्याज जो साबुत इसके अंदर डाला था वो। ये हमने पतीली रखी है और इसके अंदर हमने ऑयल जो है वो डालना है। ऑयल हम हस्बे ज़रूर डालेंगे। ये देखें ये हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन जो है इसे हमने हल्का सा गोल्डन करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भून देना है। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाला है पानी
ये देखिए थोड़ी सी मैं हल्दी इसके अंदर और ऐड करूँगी। और साथ ही मैं ये लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं भर के। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी मैंने इसलिए डाला है कि जो हमने इसके अंदर मिर्चें वगैरह ऐड की है अच्छे से भून ले, नीचे ना लगे। ये थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँ। और नमक मैंने जो है वो तकरीबन 1/2 चम्मच डाला है, क्योंकि हमने पहले भी इसके अंदर डाला था, इसलिए। तो और नमक जो है आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने उसको भून लिया है। तो अब इसके अंदर ये हमारे पास जो ये सालन था वो ऐड करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये पक चुका है। इधर ही चलते बोल दें पर तो ये देखें हमने फिर से चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी, शोरबा बनाने के लिए। शोरबा है लेकिन कम लग रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। देखिए गिलास, हमने गिलास 2 जो है वो और ऐड कर देंगे। तो तकरीबन हम इसे पकने के लिए 10 से 15 मिनट अच्छे से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमने आग जो है वो भी बंद कर दी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत सालन जो है रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर जो है डालेंगे काली मिर्च और गरम मसाला। तो ये देखें इसके ऊपर मैं डालूँगी गरम मसाला। ये बहुत ही इसका मज़ेदार टेस्ट जो है हो जाता है। तो थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। ये देखें सालन जो है वो रेडी हो गया है। तो हम इसके साथ खाने के लिए लेके आए हैं नान। तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें साथ हम ये देखें नान लेके आए और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को। ये बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे जा चाहती हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।